गरीब आदमी में विशेष कांग्रेस की सरकार के प्रति अच्छा रुझान है। वो सभी ये चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, हमारे यहाँ पे सरपंच भी अधिकतर कांग्रेस समर्थित बने, तो सभी बनेंगे तो वास्तव में क्षेत्र का और गांव का विकास हो पाएगा। सीटों की बात करें तो क्या गणित रहने वाला? मेरा मानना है कि जैसा कि बदेसर पंचायत समिति के चुनाव प्रचार में हम खड़े हैं, 15 में से मेरा मानना है कम से कम 12 से 13 सीटें हम जीतने वाले हैं और अच्छे बहुमत के साथ प्रधान कांग्रेस का बनाएंगे। सर, हर बार चुनाव आते हैं और वापस वो सब चीज़ होती है, लेकिन जनता के बीच में हम भी पहुँचे। एक शिकायत जनता की है कि जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आते नहीं हैं समय समय पे। आप ये वादा करें और जनता को विश्वास भी दिला दें कि हमारे जनप्रतिनिधि बनने के बाद में उनके बीच में मौके मौके पर जाएंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे। पहले क्या हुआ उस पर मैं बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद कपासन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। चुनाव में 6,500 वोटों से हारा, लेकिन उसके बाद 2 साल पूरा क्षेत्र में बना हुआ हूँ। ऐसे ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसा मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ और पिछले 15 साल से कांग्रेस का बोर्ड तो बदेसर में बन रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से भाजपा की दमनकारी और जो इनका जो वित्तीय इनका जो एक ताकत है, पैसों के धन बल की ताकत पर ये मेंबर को खरीद लेते हैं। तो उस खरीदने के बाद भी 15 साल से कांग्रेस का बोर्ड बनने के बाद भी प्रधान कांग्रेस का ये बनने नहीं देते हैं। उसके बावजूद भी हमारे जो पूर्व प्रधान है गोविंद सिंह जी 15 साल से पूरे एरिया में सक्रिय हैं। मैं 2 साल से हारने के बाद लोगों के मुंह पे ये नाम आ गया है कि यार इस आदमी को जिताते तो अच्छा होता। तो इस तरह की हमारे जो चुनाव लड़ रहे हैं केपी बना और साथ में हमारे जितने भी पंचायत समिति मेंबर, उन सब की तरफ से मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जिस प्रकार प्रधान साहब गोविंद सिंह जी दौड़ रहे हैं और मैं दौड़ रहा हूँ, उसी तरह हमारे ये जो लड़ने वाले अगर आप जिताएंगे तो निश्चित रूप से ये भी आपकी सेवा में तत्पर होंगे। सर, हमने अकोला का प्रथम चरण का मतदान देखा। मतदान का प्रतिशत है वो कम रहा है, उसकी वजह कोरोना बताए गए हैं। तो किस तरह से हम अवेयरनेस करें और किस तरह से लोगों को मोटिवेट करें ताकि परसेंटेज लेवल बढ़ सके, आने वाले जो चरण बचे हैं वो? एक्चुअल में जो कोरोना तो एक सबसे बड़ी वजह है। दूसरा अभी क्या वो फसल काटने का और बोने का समय चल रहा है, और तीसरा शादियों का सीजन भी आ चुका है। इस वजह से 60% के आसपास मतदान का रहा है। तो हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में जो दूसरे और तीसरे फेज के जो चुनाव है, हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से विशेषकर से जो ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज जो कांग्रेस के वोटर रहते हैं वहाँ पर वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम रहता है, तो हम प्रयास करेंगे इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने का। एक अहम सवाल है, उसका समाधान भी आपके जरिए हो सकता है। यहाँ के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है नील गाय। टनों अनाज है वो चौपट हो जाता है। अगर इसके ऊपर कुछ काम किया जाए तो हद तक किसानों को हेल्प मिल सकती है। कैसे क्या कुछ हो सकता है आपकी नज़र से? अब नील गाय का अगर इलाज देखा जाए तो उसको बाड़बंदी भी उसका इलाज नहीं है। आप जानते हैं कि वो 10-10 फीट तक ऊंची छलांग लगाकर खेतों में घुस जाते हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान की अशोक जी गहलोत सरकार ने उस बाड़ाबंदी करने के लिए भी सब्सिडी दे रहे हैं। दूसरा, जैसा कि जनता ये मानती है कि नील गाय को मारने का ऑर्डर दे दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग और जो पर्यावरण विभाग की जो कानून बना हुआ है उसके मुताबिक किसी को भी जीव हत्या का जो है अवसर नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार इस ओर कार्य कर रही है और किसानों के साथ हर दम पर खड़ी है। सर, जिस तरह से सब्सिडी मिलती है सोलर ऑब्जर्वेटरी उस सब पर, तो ऐसा रेडीमेड जो वॉल बनती है, अगर उसका ऑप्शन किसानों को दिया जाए तो क्योंकि सब्सिडी भी मिल जाएगी और किसानों को एक ऑप्शन भी मिल जाएगा, इसके ऊपर कोई काम? एक्चुअली में 80% भूभाग पर राजस्थान में खेती होती है और इतने बड़े भूभाग पर अगर पक्की दीवार बनाना बहुत महंगा एक सौदा है, वो पॉसिबल होता नहीं। सरकार तारबंदी जो एक कम बजट में हो जाता है उस पर सब्सिडी दे रही है, वो भी पूरी नहीं हो पाती। आप जानते हैं कि हर विभाग का अपना बजट होता है, केवल इसी के ऊपर इतना बजट खर्च नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है, आप अगर एरिया में घूमे, लोगों की अगर ये मांग है तो हम सरकार तक इस मांग को पहुँचाएंगे जी। और आने वाले चुनाव जो चरण बचे हैं उसमें मतदाताओं की क्या अपील है आप? सभी मतदाताओं से मैं ये अपील करूंगा कि आने वाले समय में जो चुनाव हो रहे हैं ये आपके गांव की सरकार के चुनाव हैं, आपकी तहसील की सरकार के चुनाव। जिस प्रकार आपने केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार बनाने में योगदान दिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, 70-80% तक भी मतदान हुआ, तो मैं सभी मतदाताओं से ये अपील करूंगा कि आने वाले समय में 70-80% अगर लोकसभा और विधानसभा में मतदान हो सकता है तो आप उसको 90% तक ले जाएं। ये लोकतंत्र का एक माहौल है, लोकतंत्र का त्यौहार है, सभी को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। एक अंतिम सवाल, जिस तरह से नगर निगम का बोर्ड कांग्रेस के पास बना, तो क्या हम प्रमुख भी मान के चला? जिला प्रमुख निश्चित रूप से कांग्रेस का बनने जा रहा है।
हम 20 से ज़्यादा सीटें जिला परिषद की जीत रहे हैं और बदेसर पंचायत समिति की, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 12 से 13 सीटें जीतकर हम जिला प्रमुख के साथ साथ बदेसर का प्रधान भी हम कांग्रेस का बनाना चाहते हैं। हमारे साथ में पूर्व प्रधान गोविंद सिंह जी हैं, बात करेंगे। सर, इस इलाके का आपको तजुर्बा है, अभी का जो माहौल है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल है, माहौल कांग्रेस के प्रति है। और मेरा भी एक सौभाग्य रहा कि मैं इसी जनता के बीच में, ये बदेसर तहसील की जनता ने मेरे को 3 बार प्रधान बनाया 88 से लगातार। और यूँ मैं चुनाव रेगुलर लड़ा और पिछले 15 साल से बहुमत हमारे पास में था। उन्होंने खोद फरोख्त करके नगर 15 साल से ये प्रधान बना रहे हैं। तो वो प्रधान कभी गाँव में ही नहीं गया और हर व्यक्ति को मालूम है न आना है न जाना है। और विकास के मामले में शून्य है। जहाँ जिस स्थान पे आप खड़े हो, ये खाकल देव जी का देवरा है, इस स्थान पे भी लाइट लगाई, पेयजल की योजना बनाई और 2,80,000 का डिमांड निकला तो वो भी जमा कराया। इसी जगह से 500 का पानी दिलाया, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो लोग तो समझते हैं सब किसको मतदान करें, किसको प्रधान बनाना। सर, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। कृष्णपाल जी युवा चेहरा हैं और कांग्रेस में युवा चेहरों को इस तरह से देखा जाता रहा है, हमेशा ही तवज्जो मिली, क्या कहना चाहिए? जैसा कि आपने बताया, कृष्णपाल सिंह युवा है, मैं खुद भी युवा हूँ। पिछले विधानसभा चुनाव में, आप जिला परिषद नहीं थी, विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी युवाओं को मेरे सहित मौका दिया था। और इस बार भी आप ताज्जुब करेंगे कि जिला परिषद की जो 25 सीटें हैं उनमें से 15 टिकट हमारे 40 साल से नीचे के हैं। तो आप मान सकते हैं कांग्रेस हमेशा युवाओं की पार्टी रही है। बातें करना और उस पर अमल करना बीजेपी का एक होता जुमला रहा है, लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो करती है, जो नहीं कर सकती वो कभी नहीं कहती। तो कांग्रेस हमेशा युवाओं के साथ रही है और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया है। तो ये थे आनंद जी। सर, आपका साफ कहना है कि कांग्रेस हमेशा जनहित में काम करते रही है और समय समय पर लोगों को मौका दिया है। अब देखना ये है कि इलेक्शन में किस तरह का रिजल्ट सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। सभी लोगों का ये मानना है कि पंचायत